हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 4th नंबर डिज़ाइन। अभी 4th नंबर डिज़ाइन में आपको क्या नया सीखने मिलेगा, क्या क्या अभी आप लोगों को कुछ भी अगर दिक्कत हो रही है, परेशानी, कुछ मुझे अभी कमेंट्स आ रहे हैं कि सर कुछ अच्छे है, किसी को क्वालिटी समझ में नहीं आ रही है, मतलब कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो वो लोग शेयर कर रहे हैं जिससे मैं वो प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। ठीक है, अभी यहाँ पर मैं अभी 4th नंबर डिज़ाइन बना रहा हूँ। आपको नया इसमें क्या क्या सीखने मिलेगा। पिक्चर फ्रेम टाइप किए, आप 4th नंबर डिज़ाइन पे क्लिक किए। सबसे पहले क्या है इसमें आपको इसमें नया क्या है, एक कॉलेट बनाना और प्लस इस टाइप के रिंग कैसे बनाओगे आप, उसके बारे में सिखाया जाएगा। यहाँ पर बेसिक एक बार आप लोग जाके मेरे पुराने वीडियो बेसिक वाले देख लो, जिससे आपको कुछ कन्फ्यूजन नहीं होगा। प्लस अगर सीरियल वाइज देखोगे 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबर वाइज देखोगे तो आपको डिजाइन प्रॉपर समझ में आएंगी। नहीं तो आधा दूर ऐसे बीच से डायरेक्ट 4th नंबर, डायरेक्ट 6, डायरेक्ट 8 नंबर देखोगे तो नहीं होगा। यहाँ पर क्लिक करो, ये चारों तरफ कवर हो गया। वापस स्पेस प्रेस किया मैंने, यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर क्लिक, यहाँ पर क्लिक। उसके बाद वापस स्पेस, यहाँ पर क्लिक किया मैंने, यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ पर क्लिक कर दिया। ये ओवरऑल सिलेक्ट कर लिया मैंने। यहाँ पर ट्रिम कमांड है, इसको ट्रिम कर दिया, यहाँ पर ट्रिम कर दिया। ट्रिम करने के बाद इसको बारी बारी से सिलेक्ट किया, ग्रुप सिलेक्ट किया, ग्रुप वापस सिलेक्ट किया, ग्रुप, जैसा कि आपको पिछले वीडियो में बताया गया है। अब वापस यहाँ पर 3 पॉइंट सर्कल लिया मैंने, 3 पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ पर क्लिक करना है आपको, दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्लिक करना है और तीसरा पॉइंट यहाँ पर क्लिक करना है। अब इसको कवर करना है, सिलेक्ट किया आपने, ग्रुप कर दिया, सिलेक्ट ग्रुप, बारी बारी से ग्रुप कर दिया। अब टॉप का टॉप में रखना है जैसा आपको बताया गया है, फ्रंट का फ्रंट में, राइट का राइट में। आप इसको सिलेक्ट करोगे, यहाँ पर रिमैप टू सीक्वेंस दिया हुआ है, यहाँ पर क्लिक करके इसको फ्रंट में ला दिए। वापस सिलेक्ट किए, स्पेस प्रेस किए, वापस क्लिक कर दिए। अब इसको अपने को सेंटर में लेके जाना है, 0 इंटर पे। आप इसको सिलेक्ट किए, मूव कमांड लिए, सेंटर 0 इंटर, वापस फ्रंट में गए, सेंटर 0 इंटर। इसमें 2 सेंटर आता है, रेक्टेंगल, सर्कल। आपको सर्कल का सेंटर पकड़ना है, एक बात आपको हमेशा ध्यान होनी चाहिए। वापस सिलेक्ट किया, इसको मूव कमांड लिया, सेंटर 0 इंटर। इसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट किया, इसको मूव कर दिया, इसको सिलेक्ट करके इसको मैंने ग्रुप कर दिया। अब यहाँ पे डायमीटर चेक करूंगा मैं, यहाँ पर डायमीटर कितना है, यहाँ पर क्लिक किया, डायमीटर 7.34 है, अपने चाहिए 16.5। आपको ओवरऑल सिलेक्ट करना है, 3D स्केल लेना है, 0 इंटर, 16.5/7.34 इंटर। इस तरीके से आप जो है आईडी मैच कर सकते हैं। इसके अलावा अब मैं डायमंड मुझे लेके आना पड़ेगा, तो डायमंड राइनो 7 में डायमंड नहीं है, मैट्रिक्स के डायमंड है, तो मैट्रिक्स के डायमंड मैं इंपोर्ट करूंगा। इंपोर्ट आप अपने फाइल में कहाँ पे सेव किए हैं ये आपको पता रहेगा। जैसे मैं यहाँ पर इंपोर्ट किया हूँ, इसमें से कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, ये फाइल अलग से सेव होनी चाहिए। मैंने क्या किया, यहाँ पे कैट पॉइंट में मैंने सेव किया हुआ डायमंड के लिए एक फोल्डर है, इसको क्लिक किया, यहाँ पर डायमंड आ जाएंगे। तो आप लोग भी अगर आपके पास डायमंड नहीं है तो आप डायमंड यहाँ पर किसी से मांग सकते हो, ऑफिस में कनेक्ट कर सकते हो, या तो मेरे से बोल सकते हो आप, क्योंकि मैं मैट्रिक्स से बता रहा हूँ, आपको राइनो 7 बता रहा हूँ, तो उसमें कुछ डायमंड के बारे में बहुत सारे आप लोग कन्फ्यूजन रहेंगे। तो मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया डायमंड। इसके बाद अब मैं यहाँ पे काउंट करता हूँ कितने mm है। आप यहाँ डायरेक्ट काउंट करके देख सकते हो, क्योंकि अभी हम लोग इमेज के हिसाब से बना रहे हैं। तो यहाँ से मैं क्लिक किया, ये लगभग 4.97, इसका मतलब ये हो गया कि 5 mm का डायमंड है ये। अब मैं यहाँ पर चेक किया ये डायमंड कितने mm का है, एंड यहाँ पे एंड पे क्लिक किया, एंड पे क्लिक कर दिया, ये 4 mm का है। तो इसको सिलेक्ट किया मैंने, यहाँ से 3D स्केल ले लिया, एंड से एंड पे क्लिक किया, अब वापस 5 mm डायरेक्ट टाइप कर दिया, तो ये 5 mm में कन्वर्ट हो गया। या दूसरा तरीका, इसको सिलेक्ट किया, 3D स्केल लिया, इसको सेंटर पकड़ा कहीं पे भी, एंड या पॉइंट ऑन कर लो, पॉइंट क्लिक कर लिया। अभी क्लिक करने के बाद मुझे चाहिए 5/4, 5 mm मुझे चाहिए वो अभी जो है वो, उसके बाद इसको एंटर कर दिया, ये लगभग 5 mm हो गया। अब इसको
यहाँ पे मैं सर्कल लेता हूँ, 3 पॉइंट सर्कल लिया मैंने यहाँ पर, एक पॉइंट मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया, एक पॉइंट यहाँ पर क्लिक किया, एक पॉइंट यहाँ पर क्लिक किया, एक पॉइंट यहाँ पर क्लिक कर दिया। ये पॉइंट क्लिक करने के टाइम पे अपने को ध्यान होना चाहिए कि यहाँ पे एकदम ऊपर का जो पार्ट है वो वही पकड़े। कभी कभी कंफ्यूजन क्या होता है, जैसे आप यहाँ पे, जैसे यहाँ पर एंड, यहाँ पर एंड, अब कभी कभी क्या होगा, गलती से इस यहाँ पर क्लिक हो जाता है, जिससे क्या होता है ये टेढ़ा हो गया। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आप ऊपर क्लिक कर रहे हो पॉइंट पे तो आपको ऊपर ही क्लिक करना है, आपको नीचे नहीं जाना है। मैं क्या वापस 3 पॉइंट सर्कल लिया, एक एंड और एंड, एक लेवल पे होना चाहिए। उसके बाद इसको सिलेक्ट किया मैंने, इसको बाहर मूव कर लो, 5 mm या 10 mm मैंने मूव कर लिया। मूव करने के बाद मूव करते टाइम ऑर्थो ऑन होना चाहिए और प्लेनर भी ऑन रखो। इसको सिलेक्ट किया, ये ऑफसेट कमांड ले लिया, इसको ऑफसेट मार दिया। यहाँ पर ऑफसेट है, ये ऑफसेट कमांड है, इसको ऑफसेट कर ले लिया। अब ऑफसेट कितना मारना है, लगभग 0.7 आप ऑफसेट मार दिए। वापस को ये लगभग एवरेज होता है 0.7, 0.6, 0.7, 0.8। अब यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट किया, एक्सट्रूड कर दिया इसको। अब इसको सिलेक्ट करने के बाद इसको मैंने एक्सट्रूड कर दिया। यहाँ पे एक्सट्रूड कमांड है, सिंगल साइड लगभग 0.7। अब जितना ऑफसेट मारा था मैंने उतना एक्सट्रूड कर दिया, तो इसका एवरेज होता है 0.6। जैसे डायमेंड बड़े हैं तो 0.6, 0.7, 0.8। ठीक है। अभी यहाँ पे जो कॉलेट बनाओगे, कॉलेट के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। यहाँ पर इसको चैम्फर कमांड ले लिए, यहाँ पर चैम्फर है, चैम्फर ले लिया। लगभग जितना ऑप्शन मारा रहूंगा उससे 0.2 कम, मैंने 0.7 ऑप्शन मारा तो मैं 0.5 का चैम्फर मान लिया, क्योंकि यहाँ पर हल्का सा मेटल बचना चाहिए। अब इसको सिलेक्ट कर लिया, इसको मैंने मूव कर दिया 5 mm या 10 mm। ये 10 mm बढ़ाने के बाद ये डायमंड थोड़े से हल्के से ऊपर बैठेंगे, लगभग इतना ऊपर डायमंड बैठेगा। उसके अलावा अब मुझे प्रॉन्ग बनाना है, तो प्रॉन्ग आप यहाँ से इसके ऊपर से लेके आप प्रॉन्ग बना सकते हैं इस तरीके से। या तो आप यहाँ पर जाओ, यहाँ पर क्लिक किए, यहाँ पर क्लिक किए, ये हल्का अंदर। अब इसको पॉइंट ऑन कर लो, थोड़ा सा इसको प्रॉपर बना लो आप, ये अंदर लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर पाइप मार दिया मैंने, पाइप लगभग 0.7 का मैंने पाइप मार दिया, डायमीटर 0.7। अब इसका पॉइंट ऑन किया मैंने, इसको हल्का सा इतना करने के बाद अब इसको सिलेक्ट किया, या तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। इसको सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पर पोलर एरे है, ये पोलर एरे, यहाँ पर एंड पे क्लिक किया, सेंटर पकड़ा, 4 इंटर इंटर इंटर, यहाँ पे एंटर कर दिया आपने। इस तरह से कॉलेट बन गया एकदम बेसिक। अब कॉलेट बनाने के बाद इसको सिलेक्ट करना है, मूव कर कमांड लेके इसको मूव कर दिए, इसके ऊपर लाके रख दिए। इसको सिलेक्ट किए, मूव, यहाँ पे एंड ऑन कर लिए, यहाँ से एंड पे क्लिक करके आप पॉइंट ऑन कर लिए, पॉइंट पे क्लिक करके इसको 0 इंटर। इसका प्रॉन्ग अलाइनमेंट यहाँ पर है, तो इसको रोटेट कमांड ले लिए, रोटेट, यहाँ पे एंड, इसको आप रोटेट कर दिए इस एंगल में। इसके बाद आपको सिलेक्ट करना है, इसको मूव करके आप ऊपर ला के रख दो यहाँ पे, ऐसा इस टाइप से। फिर आपको अगला क्या करना है, सर्कल लेना है, 0 इंटर। आप एक सर्कल ले लिए यहाँ पर ऐसा इस टाइप से, वापस सर्कल ले लिए, 0 इंटर, आप इस टाइप सर्कल ले लिए। दोनों सर्कल सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने के बाद इसको मूव किए, इसको मैंने ऊपर मूव किया, वापस को सिलेक्ट कर लिया, इसको वापस हल्का स्लांट करना है, मैं इसको हल्का सा मूव कर लिया, ये मूव कर दिया, जिससे क्या होगा थोड़ा एंगल हो जाएगा। अब यहाँ पर लाइन लेना है, क्वाड ऑन करना है, यहाँ से क्वाड ऑन कर लिए आप, क्वाड, अब थोड़ा सा एंगल ऐसे दे दिया मैंने।
वापस से क्वाड यहाँ पे एंगल दे दिया और इसको एंड से एंड ज्वाइन कर दिया, इसको मैंने ज्वाइन कर दिया। इसको वापस इमेज को लॉक करो, ये ज्वाइन होना चाहिए। अब ये इसको अगर अनग्रुप करता हूँ तो ये अलग अलग पार्ट है, इसको सिलेक्ट करके इसको ज्वाइन कर दिया मैंने। ज्वाइन करने के बाद ये सब कर्व ज्वाइन होना चाहिए। फिर सरफेस में गया स्वीप 1। अब यहाँ पे कर्व सिलेक्ट किया इनर साइड का, सेक्शन पर सिलेक्ट नहीं करना है आपको, पहले रेल सिलेक्ट करना है, रेल, तो उसके बाद सेक्शन, स्पेस स्पेस स्पेस। आपका इस तरह का मेटल बन गया। अब ये मेटल बनाने के लिए वापस सर्कल लिया, 0 इंटर 16.5 सिलेक्ट किया, इसको एक्सट्रूड कर दिया। यहाँ बहुत साइड एक्सट्रूड करना है, बहुत साइड यस, सॉलिड यस। अब इसको सिलेक्ट करके इसको बूलियन डिफरेंस कर, ठीक है, इतना मेटल बन गया। अब मुझे शैंक बनाना है। अब इस शैंक बनाने का तरीका क्या है, एकदम सिंपल है। यहाँ पर एक लाइन ले लिए आप, यहाँ से शेप ड्रॉ कर लो, यहाँ पर क्लिक, यहाँ पर क्लिक, ज़्यादा कट गया है पिक्चर, यहाँ पर क्लिक किया मैंने, यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर क्लिक किया, फिर यहाँ से थोड़ा सा कट गया, इसको सिलेक्ट किया मैंने, यहाँ तक पिक्चर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, मैं इससे कट गया, मैंने ध्यान नहीं दिया। अब वापस इसको सिलेक्ट किया मैंने, इसको ऑफसेट मार लिया। यहाँ पर ऑफसेट कमांड है, मैं बिल्कुल स्लो मोशन में एकदम वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। एक बार स्लो है, स्लो देखो आराम से, उसके बाद आप थोड़े से फास्ट, लास्ट में 2 मिनट का फास्ट वीडियो बनाऊंगा। यहाँ पर आपने क्लिक कर लिया, ये थॉच पॉइंट से यहाँ पे ऑफसेट लिया तो फिक्स आ गया 0.7। लगे यहाँ पे थॉच पॉइंट पे क्लिक करोगे आप तो इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकते हो। वापस को ऑफसेट किया, वापस थॉच पॉइंट, यहाँ पर आपने क्लिक कर दिया। दोनों क्लिक करने के बाद अब ये वाले मेटल को फिलहाल सेलेक्ट करो, आप ग्रुप करो और हाइड कर दो। आपको इतना ही करना है। वापस को सिलेक्ट करके इसको 50% कट कर देता हूँ सर्कल को। यहाँ पर कटिंग प्लेन के बारे में आपको बताया गया है, कटिंग प्लेन 0 इंटर, यहाँ पे नीचे साइड में क्लिक कर दिया और इसको मैंने स्प्लिट कर दिया, एक साइड का मैंने डिलीट कर दिया। अब 50% होना चाहिए और वापस इसको दोनों सर्कल जो ऑफसेट मैंने मारा था दोनों को सिलेक्ट किया मैंने, यहाँ पर ट्रिम कमांड लेके इसको ट्रिम कर दिया, इसको ट्रिम कर दिया। अब ट्रिम करने के बाद भी यहाँ पर लाइन लोगे, एंड से एंड, एंड से एंड ज्वाइन कर दो। वापस यहाँ पर इसको भी डिलीट किया हूँ, इसको भी स्प्लिट करना था, स्प्लिट नहीं हुआ है। वापस से मैं कटिंग प्लेन लेके 0 इंटर, इसको आप देखो समझने की कोशिश करो डिजाइन बारी बारी से। अब मेरा कटिंग प्लेन जो है छूट गया था पिछले टाइम में, तो मैं वापस कटिंग प्लेन लेके वापस लाइन लेके ज्वाइन कर दिया। अब इसको ओवरऑल सेलेक्ट करना है और ज्वाइन कर देना है। ज्वाइन करने के बाद अब यहाँ पर एक्सट्रूड कमांड है, इसको एक्सट्रूड कर देंगे आप इस टाइप से। अब इसमें ये भी ध्यान देना है कि यहाँ पे ऊपर टेपर है और नीचे थोड़ा जाड़ा है, तो आप क्या करोगे, आप सिलेक्ट किए, यहाँ पर केज एडिट में जाओगे, केज एडिट, बाउंड्री बॉक्स, सी प्लेन, यहाँ पर 2 पॉइंट, ये 2 पॉइंट, ये 2 पॉइंट, इंटर इंटर। अब ऊपर के 2 पॉइंट इसको सिलेक्ट करना है आपको और इसको प्रेस कर देना है, इस टाइप से आप प्रेस कर देंगे, यहाँ पर प्रेस हो गया। अब ये टेपर लुक आ गया। अब इसके अलावा आप इसको सिलेक्ट करके इसको आप मिरर कर सकते हैं। यहाँ पर मिरर कमांड है, मिरर 0 इंटर। अब जो मैंने मेटल हाइड किया हुआ है मुझे वो लेके आना है। आप यहाँ पर जाओगे, इसमें थर्ड वाले ऑप्शन जाओगे, आप इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक कर दोगे, ये मेटल आ गया। तो इस तरह से आपका ये डिजाइन कंप्लीट हो गया। इसको मैं मूव किया 10 में, इस तरीके का डिजाइन आपका कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पर एक देखोगे तो अंदर भी मेटल है यहाँ पर। इसको, इसका तरीका क्या है, इसको सिलेक्ट किया मैं, इसका डुप्लीकेट एज ले लिया मैंने, यहाँ से डुप्लीकेट एज, इसको 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 सेलेक्ट करके इसको ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने के बाद इसको एक्सट्रूड कमांड लेके इसको एक्सट्रूड कर दिया, एक्सट्रूड किया, वापस को सिलेक्ट किया, यहाँ पर बूलियन स्प्लिट,
अब मैं डिलीट डिलीट डिलीट, तो इस तरीके से मेटेरियल खाली हो जाएगा। अब बुलियन स्प्लिट में कुछ डाउट रहेगा, जैसे कि आप बुलियन स्प्लिट करते हो, पहले आपको मेटल सिलेक्ट करना है, यहाँ पर बुलियन स्प्लिट में जाना है, तो अगर मेटल को अगर सरफेस से काटना है तो आप बुलियन स्प्लिट कमांड लेके सरफेस लेकर के राइट क्लिक कर सकते हो, वहाँ पर मेटल डिलीट कर सकते हो। मैंने ये वीडियो स्लो मोशन बनाया है, इसको थोड़े से फास्ट में बनाऊंगा। अभी फास्ट कैसे, एक बार वापस देखो, इसको मैंने डिलीट कर दिया। अब पिक्चर फ्रेम जो है वापस रख देता हूँ, पिक्चर फ्रेम पे काम नहीं करता हूँ क्योंकि बहुत बेसिक है। अब मैं क्या करूँगा, मुझे मेटल बनाना है, इसको लॉक किया, इसको इंपोर्ट कर लिया डायमंड को, मैंने डायमंड यहाँ मैंने बना के रखा हुआ है, मैट्रिक्स डायमंड ने कॉपी किए हुए हैं। वापस को 5 mm करना है, जैसा मैंने यहाँ पे काउंट किया था कि मेरा कितने mm का बन रहा है, लगभग 4.88 मतलब 5 mm के आसपास है। इसको सिलेक्ट किया, पहले यहाँ जाके मैं माप ले लेता हूँ कितना एंड से एंड कितना है, यहाँ पर लगभग 4 mm। इसको सिलेक्ट किया, 3D स्केल लिया, यहाँ पे एंड पे क्लिक किया मैंने, या पॉइंट ऑन कर लो, पॉइंट ऑन शो किया यहाँ पे 5/4 इंटर। वापस को सिलेक्ट करने के बाद इसको यहाँ पे 3 पॉइंट सर्कल में लेने बोला था आपको, यहाँ पे 3 पॉइंट सर्कल एंड, ये अगर ऊपरी भाग में टच करे तो आप ऊपर ही टच करो। अब वापस टच कर दिया। इसके अलावा आप इसको सिलेक्ट किए, मूव कमांड लिए 10 mm या 5 mm, इसको वापस ऑफसेट मार दिया मैंने लगभग 0.8 या 0.7, इसको एक्सट्रूड कर दिया मैंने 0.8 या 0.7, बहुत साइड है, बंद करो 0.7 इंटर। अब इसको मैं चैम्पर मारना है, चैम्पर कितना मारूंगा 0.5, जितना ऑप्शन मार रहोगे उससे 0.2 कम, 0.5 इंटर। चैम्पर पे क्लिक किया, एज पे क्लिक करके स्पेस प्रेस कर सकते हो आप। वापस यहाँ पे जगह पे लेके आना है, मूव कर दिए, वापस थोड़ा सा नीचे ले लो आप। अब यहाँ पर मुझे वापस प्रॉन्ग बनाना है, मैंने यहाँ सिलेक्ट किया प्रॉन्ग को, इसको लेके आया यहाँ पर, इस तरीके से मैं अंदर प्रेस कर दिया, यहाँ पाइप मार दिया मैंने 0.7। अब इसके ऊपर लॉक होना चाहिए, मैं पॉइंट ऑन किया, इसके ऊपर मैंने लॉक कर दिया। यहाँ पर रिकॉर्ड हिस्ट्री मैंने बंद किया हुआ है, नहीं तो मैं एक बार में अगर पॉइंट ऑन करता, सर्कल लेता तो मूव हो जाता। जैसे यहाँ पे मैंने अभी ऑन कर दिया 5.7। अब इसको पॉइंट ऑन किया, इसको पॉइंट सेलेक्ट करके इसको मूव कर दिया। अब ये रिकॉर्ड हिस्ट्री ऑन है, यहाँ पर रिकॉर्ड हिस्ट्री दोनों ऑप्शन है, ये दोनों ऑन है, तो अपने आप मूव हो रहा है। मैं को मूव कर रहा हूँ, मेटल मूव हो जा रहा है। इसके बाद आपको सिलेक्ट करना है, पोलर एरे लेना है, यहाँ पर गए, ये पोलर एरे है, यहाँ पर क्लिक किए, यहाँ पॉइंट ऑन कर लो, पॉइंट ऑन किए, पॉइंट पे क्लिक किए, अब 4 इंटर इंटर इंटर। इसके अलावा आप इसको ग्रुप करोगे, मूव कमांड लिए, पॉइंट ऑन किए, 0 इंटर। अभी मुझे मूव करते टाइम पे यहाँ पर रिकॉर्ड हिस्ट्री में बंद कर देता हूँ, इसको मूव कमांड लिया, पॉइंट ऑन, 0 इंटर कर दिया। इसके अलावा ये प्रॉन्ग जो है वो रोटेट है, यहाँ पर मैं सिलेक्ट करके इसको हल्का रोटेट कर दिया, रोटेट का सिलेक्ट करके यहाँ पे रोटेट कमांड है, इसको एंड पे क्लिक किया, इसको हल्का सा रोटेट कर दिया, जहाँ प्रॉन्ग है उस एंगल में रख दिया। इसको सिलेक्ट किया, मूव कमांड लेके इसको मूव कर दिया। इसके अलावा मैं सर्कल लिया, 0 इंटर, यहाँ पर सर्कल पे क्लिक कर दिया, वापस 0 इंटर सर्कल लिया, वापस क्लिक कर दिया बाहर आउटर साइड में, दोनों आउटर साइड मैच कर दिया। इसको मूव कमांड है, इसको या तो गंबल से इसको मूव कर दिए। अब ये आउटर सर्कल को कंट्रोल प्रेस करके इसको छोड़ देना है, वापस फ्रंट में जाके इसको हल्का सा मूव कर देना ऊपर साइड में। मूव करने के बाद आपको यहाँ पे लाइन लेना है, क्वाड पर क्लिक करना है, क्वाड से क्वाड टच कर दिया आप, वापस एंगल दे दिए, इस एंगल में वापस क्वाड से क्वाड टच करके इसको यहाँ पे एंड से एंड टच कर दिए, इसको वापस ज्वाइन कर दिया मैंने, इतने सेलेक्ट करके इसको ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने के बाद सरफेस में गए, सरफेस स्वीप 1, यहाँ पर सिलेक्ट, इसको सिलेक्ट, स्पेस स्पेस स्पेस। इतना करने के बाद वापस मैं आईडी ले लिया, 0 इंटर, 16.5, आईडी से एक्सट्रूड कर दिया बहुत साइड, इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पर बुलियन डिफरेंस कर दिया। बुलियन डिफरेंस करने के बाद इसको वापस सर्कल को मैं 50% कट मार देता हूँ,
सेलेक्ट करके इसको स्प्लिट कर दिया, आधे साइड का मैंने डिलीट कर दिया, और वापस यहाँ पर गया, कौ ले लिया, इसको कौ को ड्रॉ कर दिया। यहाँ पर क्लासेस में भी आप लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम होता रहेगा कि जितने लोग सिखाते हैं उनका तरीका थोड़ा अलग अलग सिखाने का है, हर लोग एक ही तरीके से सिखा रहे हैं। तो आप बिल्कुल ध्यान रखो ये बात कि आपको यहाँ पे कमांड्स के बारे में बताया जा रहा है, न कि आपको डिजाइन बनाने सिखाया जा रहा है। डिजाइन बनाने में बाद में आपको सिखाऊंगा, तो आप बिल्कुल कन्फ्यूज मत हो कि ये कोई दूसरा अलग बता रहा है, मैं अलग बता रहा हूँ, यहाँ के जो लोग हैं वो अलग बता रहे हैं। अब यहाँ पर ऑफसेट कमांड लिए, यहाँ पे ऑफसेट है, क्लिक किए। अब यहाँ पर मुझे चाहिए, यहाँ पे थॉच पॉइंट पे क्लिक किया, यहाँ पर क्लिक कर दिया, वापस यहाँ पे थॉच पॉइंट पे क्लिक करो, वापस यहाँ पर क्लिक कर दिए। अब दोनों को सिलेक्ट करिए, यहाँ पर ट्रिम कमांड है, इसको ट्रिम कर दिए। ट्रिम करने के बाद इस सबको आपस में ज्वाइन कर दो, जिससे आपको कंफ्यूजन रहेगा। तो आप यहाँ पर मूव करके बाहर निकाल लो 10 mm या 15 mm, आपको मूव करना है 10, 15, 20, 25, 30। लाइन ले लिया, एंड से एंड टच किया, एंड से एंड टच कर लिया, वापस एंड से एंड टच कर लिया, सिलेक्ट किया, ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन कर दिया तो वापस मूव किया, मूव करने के बाद एक्सट्रूड कमांड ले लिया, यहाँ पर एक्सट्रूड, इसको मैंने एक्सट्रूड कर दिया। वापस राइट व्यू में गया, सिलेक्ट किया, केज कमांड, केज कमांड बाउंड्री बॉक्स सी प्लेन, यहाँ पे 2 पॉइंट, वापस सिलेक्ट किया, दोनों पॉइंट यहाँ पर सिलेक्ट करके आपको गम्बल से थोड़ा सा प्रेस करके टेपर कर देना है। इस तरीके से टेपर हो गया, नीचे जाड़ा ऊपर पतला। वापस सिलेक्ट करना है इसको मिरर मार देना है। ये रहा आपका 4th नंबर डिजाइन, जो बिल्कुल इजी है। ठीक है, खाली आप तरीका समझो थोड़ा सा। 10 mm, ठीक है। अब यहाँ पर भी अंदर भी इसको क्लीन करना है, तो आप यहाँ पर डुप्लीकेट एज ले लोगे, यहाँ पर जाओगे डुप्लीकेट एज, यहाँ पे क्लिक क्लिक क्लिक, इसको ज्वाइन करने के बाद उसके बाद आप एक्सट्रूड करोगे। एक्सट्रूड करने के बाद इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पर बुलेट स्प्लिट कर दिया, बुलेट स्प्लिट करके इसको डिलीट कर दिया मैंने। यहाँ पर इस तरीके से डिजाइन 4th नंबर कंप्लीट हुआ। अगर फिर भी आपको लोग कुछ कंफ्यूजन रहेगा, कुछ भी डाउट रहेगा, तो आप बिंदास बिल्कुल मुझे कॉल भी कर सकते हैं, या तो आप मुझे मैसेज में कमेंट्स में भी बता सकते हैं कि कुछ प्रॉब्लम है या कुछ समझ में नहीं आया है, तो उसको और ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।